क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत लूकास के सुसमाचार से है, अध्याय 15, जहां पर उड़ाव पुत्र की वह कहानी है। हालांकि ये लंबी कहानी है, इसलिए मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत आज के मनन के लिए मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। जो फलियां सुअर खाते थे, उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों से एक जैसा रख लीजिए। वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं अनेक मर्तबा आप सबों के साथ में इस उड़ाव पुत्र की कहानी को साझा किया हूं, मनन किया हूं, आप सबों के साथ इसका ध्यान किया हूं। आज जैसे ही ये पाठ को देखा, मन में यही सवाल आया, आज मैं क्या नया आप सबों के साथ साझा कर सकता हूं। हालांकि मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं आप सबों के साथ में प्रभु का वचनों का ध्यान करूं, उस समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें नई मैं आप सबों के सामने रखूं। ऐसे सोचते समय, मनन करते समय, ध्यान करते समय प्रभु ने एक ही बात मेरे मन में डाला, वो यह है सेकंड चांस। प्यारे भाई और बहनों, उड़ाव पुत्र की कहानी हमने काफी बार सुनी है और उसमें हम विशेष रूप से उस पिता के बारे में, उस पुत्र के बारे में और उनके बड़े पुत्र के बारे में मनन किया जरूर है, लेकिन कम मनन किया हुआ एक चीज यहां पर है, सेकंड चांस, दूसरा मौका। प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि ये पुत्र को अपने पिता के उस प्रेम को अनुभव करने का भरपूर मौका था, अवसर था। बड़ा प्रेम करता था पिता इस पुत्र को, लेकिन इस पुत्र ने उस पिता का प्रेम का अनुभव नहीं किया। कैसे नहीं किया, उसके बारे में मैं विस्तृत रूप से पहले भी आप सबों को समझाया हूं। अगर उन्होंने उस पिता के प्रेम को अनुभव कर लिए होते तो वह उड़ाव पुत्र नहीं बनता, अपने पिता के उस प्रेम से दूर नहीं भागता, अपने यार मित्रों के साथ उनकी संपत्ति नहीं उड़ाते। वह कभी भी अपने पिता के उस बेशुमार प्रेम को नहीं अनुभव किया था। लेकिन जब हालात बदल जाते हैं, परिस्थितियां बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, अपने जीवन में परेशानियां आते हैं, वह उस पिता के प्रेम को फिर से उन्हें अनुभव करने का मौका प्राप्त होता है। द सेकेंड चांस, दूसरा मौका। बहुत कम नसीब लोगों को यह दूसरा मौका प्राप्त होता है। बहुत कम लोगों को दूसरा मौका मिलता है, द सेकंड चांस। और मैं कहना यह भी चाहूंगा कि काफी कम लोग इस दूसरे चांस को गले लगाते हैं, अपनाते हैं। प्रभु की कृपा से अनेक लोगों को दूसरा मौका मिलता है, लेकिन वह उसको ना पहचानते हैं और ना अपनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में दूसरा अवसर नहीं है, दूसरा मौका नहीं है। अक्सर हम ना उसे पहचानते हैं, ना उसे अपना पाते हैं। यहां पर इस उड़ाव पुत्र है सही, लेकिन उनमें एक गुण जरूर था कि वह यह था कि वह दूसरा जो मौका है उसे पूरी तरह से उन्हें इस्तेमाल किया। अपने पिता का प्रेम को अगर नहीं जाना तो नहीं जाना, लेकिन जब वह महसूस किया कि मेरे पिता मुझे बेहद प्यार करता है, वह
दूसरा मौका इस्तेमाल करता है, उस पिता के पास लौटते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, जिंदगी हमें मौकों पर मौका प्रदान करता है। दूसरा ही नहीं, तीसरा भी शायद कभी प्रभु हमारे सामने रख देते हैं। उसे पहचान जाना और उसे अपना लेना भी उतना ही बेहद जरूरी है, जिस तरह से इस उड़ाव पुत्र ने अपने जीवन में अनुभव किया। सेकंड चांस आपकी जिंदगी में भी इस वक्त प्रभु के इस रोटी के सामने से आप सबों को मैं कहना चाहूंगा, प्रभु आपको अवश्य दूसरा मौका प्रदान करेंगे। अगर आज अपराजित हो गए हैं, किसी भी कारण आप अपने जीवन में रिजेक्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैं आप सबों से कहना चाहूंगा कि प्रभु आपके सामने भी दूसरा मौका आपको अवश्य प्रदान करने वाले हैं। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको उसको पहचान जाना और उसे अपना लेना। प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह से मैं आप सबों से कहना चाहूंगा, जो कोई अपने जीवन में रिजेक्शन का एक्सपीरियंस करते हैं, पराजय का एक्सपीरियंस करते हैं, मेहनत करने के बावजूद भी पराजय ही अगर आपके हाथ लगते हैं, तो मैं आप सबों को कहना चाहूंगा, दैट्स अ सेकंड चांस इज फॉर यू। दूसरा मौका जो है आपके लिए प्रभु प्रदान करते हैं। प्रभु आज आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में ये दूसरा मौका प्रदान करते हैं। उसे पहचान जाना और उसे अपना लेना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा कर्तव्य है।